ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी। अ, आज हम डिस्कस करेंगे ये जो चार पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के: एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। ये इनफैक्ट अगर टाइप स्क्रिप्ट में हम क्लासेस को देखें तो ये उनके फीचर्स हैं। और ये फीचर्स, ऐसा नहीं है कि कोई एक फीचर यूज होगा दूसरा नहीं होगा, ये तमाम फीचर्स यूज होके क्लासेस में इसको जो इसकी यूजेबिलिटी है वो यू कैन से कि जो इसकी क्लासेस की जो पावर है वो हमें देते हैं एग्जैक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शनल पैरामीटर्स और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। मैंने एक क्लास बनाई है, इसमें मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ये प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन कर दी हैं, और कंस्ट्रक्टर में ये प्रॉपर्टीज मैंने यूटिलाइज कर ली हैं। अच्छा, अभी ऐसा है कि इनकैप्सुलेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम ये एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और स्टैटिक ये मॉडिफायर आते हैं जो प्रॉपर्टीज या मेथड्स को मॉडिफाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब जितनी भी हम क्लासेस बनाएंगे अगर हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो कोड एक तो लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए अगर मैं ये प्रॉपर्टीज लेट से नहीं बनाता तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा कंस्ट्रक्टर में। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं कि जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं जिनको हम इनकैप्सुलेशन में पढ़ेंगे, अगर हम कंस्ट्रक्टर में वो यूज कर लें तो ये हमें फिर एरर नहीं देगा, ये हमें अलाउ कर देगा डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में यूज करने के लिए, और इनको ये डिक्लेयर भी कर देगा। अब पब्लिक बाय डिफॉल्ट जितनी भी, अगर मैं इसको अनकमेंट करूं तो मुझे यहाँ पे ये देखें डुप्लीकेट आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है ये जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं ये पब्लिक होती हैं। अगर मैं पब्लिक नहीं लिखता तो ये पब्लिक ही होगी। बट मुझे कंस्ट्रक्टर में अगर मैं इनको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेगा, इनको डिक्लेयर नहीं करेगा, तो मुझे कंस्ट्रक्टर में पब्लिक का कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, पब्लिक का, प्राइवेट का, या कोई भी मॉडिफायर मुझे ऐड करना पड़ेगा इनके साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड हम उस पे आते हैं कि अगर हम कोई अपनी, अब ये एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्टर है ये फंक्शन ही है, टाइप ऑफ फंक्शन है। इसके ऊपर इस कंस्ट्रक्टर में हम वो तमाम फीचर्स यूज कर सकते हैं जो अभी तक हम फंक्शन में यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल वो क्या फीचर्स थे, वो यही फीचर्स थे। ऑप्शनल पैरामीटर का एक था, डिफॉल्ट पैरामीटर, उसके अलावा हमने फंक्शन ओवरलोड्स भी पढ़े थे, ठीक है। ये तमाम जो है ये बेसिक जो हमारे फंक्शन में हम यूज करते थे वो हम कंस्ट्रक्टर में भी यूज कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम ऑप्शनल की। अब मैंने यहाँ पे अपने एज के पैरामीटर को ऑप्शनल कर दिया है। लेट्स से मैं पहले इसको कॉन्स्ट पर्सन वन के नेम से इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम देना पड़ेगा और लास्ट नेम देना पड़ेगा। और मुझे अभी देखें, मैंने एज को ऑप्शनल किया है। अगर मैं इसको ऑप्शनल ना करूं तो मुझे कहेगा कि आप एक्सपेक्टेड थ्री आर्गुमेंट्स बट गॉट टू, आप तीसरा भी मुझे प्रोवाइड करें। तो मुझे इस तरह से एज भी देनी पड़ेगी, ठीक है। बट मैं एज को ऑप्शनल करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं एज ना भी दूं तो मैं अपना इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, मैंने एज को क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शनल किया है। तो अगर इसका मैं आउटपुट देखूं, इसका आउटपुट आप देखें तो मैं वॉच भी लगा लेता हूँ।
आउटपुट देखिए मेरे पास एज अनडिफाइंड आ गई, एज मेरे पास अनडिफाइंड आ गई। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको हम वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह से हम नैरोइंग करते हैं। बट यहाँ पे नैरोइंग के केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी है मैंने यहाँ पे। टाइप ऑफ सॉरी एज, यहाँ पे एज इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो क्या करे, नॉट कर लेते हैं, लॉजिक ऐसे बना लेते हैं नॉट इक्वल टू, तो उस केस में हमें क्या कर दे, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। अगर हमारी एज अनडिफाइंड नहीं है, यानी मैं एज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या करेगा, मुझे इंस्टेंस में एज क्रिएट कर देगा। ठीक है। और एल्स के केस में, अच्छा देखिए, एल्स के केस में मैं अगर कुछ भी नहीं करता, लेट्स से ये सिर्फ इसी कंडीशन को चेक करेगा ना, तो मैं एल्स नहीं यूज करता, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला है। मुझे फिर भी अनडिफाइंड देगा, मुझे, मैं जिस तरीके से भी इसको एल्स करके अगर ये सिर्फ दो प्रॉपर्टीज उसमें ऐड कर दूंगा तब भी मुझे अनडिफाइंड देगा। तो इसका इसका क्या सॉल्यूशन है दूसरे केस में। देखें ये प्रॉपर्टी जो है ना, कंस्ट्रक्टर इसको इनिशियलाइज कर रहा है, यहाँ पे ये पैरामीटर जब आ गया तो इसको इसने, कंस्ट्रक्टर ने इसको इनिशियलाइज इंस्टेंस इसका क्रिएट करना है, इस अपने इंस्टेंस में ये प्रॉपर्टी ऐड करेगा। तो वो प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है, लेकिन चूंकि हमने प्रोवाइड नहीं की तो वो अनडिफाइंड देगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट, डिलीट का कीवर्ड, दिस डॉट एज, आई थिंक अब काम कर देगा। अब हम देखते हैं कि अब अनडिफाइंड आता है या नहीं। चले, अनडिफाइंड चला गया, तो हमने क्या किया, हमने ये प्रॉपर्टी डिलीट कर दी, ये प्रॉपर्टी डिलीट कर दी। अब मैं अगर इसमें एज देता हूं, तो आप देखिएगा कि एज के केस में मुझे अब एज देगा, और अगर मैं एज नहीं देता, वो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया। ये ऑप्शनल पैरामीटर के केस में ये चीज क्लियर होगी। डिफॉल्ट पैरामीटर की बात करते हैं हम, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और वहां तक ये सारा मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसी की कॉपी एक बना लेते हैं। चले, नहीं बनाते हैं। अब मैं इसी नेम से एक दोबारा से एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, नेम और स्ट्रिंग और एज आ जाएगी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, मैं इसको अगेन, मुझे फर्स्ट नेम और इसको लास्ट नेम कर लेते हैं। अब मैं अपना फर्स्ट नेम, मैं बाय डिफॉल्ट एम कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैंने अपना फर्स्ट नेम बाय डिफॉल्ट एम कर लिया, तो मुझसे मुझे ये लास्ट नेम स्ट्रिंग, देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ये मुझे तंग नहीं करेगा कि आपने क्यों नहीं प्रोवाइड किया। मैं जस्ट दिस डॉट लास्ट नेम करूंगा और दिस डॉट एज करूंगा, लेकिन क्या है मुझे अभी एज नंबर, ओके सॉरी, लास्ट नेम आ गया हमारा और एज आ गया। ठीक है, अब मुझे, मैंने इसको जब डिफॉल्ट वैल्यू दे दी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी को, तो क्या हुआ, मैं अब इसको यहाँ पे भी दे सकता था, यहाँ पे भी दे सकता था, और मेरी, अब इसको इसका ऐसा करते हैं ना, इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, पर्सन और उसके साथ अब मैं अपना सिर्फ नेम और करता हूँ, और हम चेक करते हैं हमारा
आउटपुट क्या है। चलिए देखिए, अब मेरा आउटपुट क्या आ गया, जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी फर्स्ट नेम मेरा बाय डिफॉल्ट मेरे इंस्टेंस में आ गया। लास्ट नेम और एज, यहाँ पे मैंने सिर्फ लास्ट नेम और एज दी थी, फर्स्ट नेम मैंने नहीं दिया था, तो कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। चलो, ओके, इसको मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे, अब हम फोर पिलर्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस देखते हैं। इनहेरिटेंस में इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि कुछ जो जब मॉडिफायर हम यूज करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर और इनकैप्सुलेशन को देखेंगे, तो यही वाली हम एग्जांपल कर लेंगे। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस क्या है? रिलेशनशिप्स एंड सब क्लासेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स can be assigned, allowing developers to reuse a common logic while still maintaining a unique hierarchy. इनहेरिटेंस क्या है कि हम एक पेरेंट क्लास से, एक बेस क्लास से हम डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस या सब क्लासेस डिराइव कर सकते हैं। एक में एग्जांपल से करते हैं इसको। क्लास एक अगेन बना लेते हैं पर्सन के नेम से। अब पर्सन के नेम पे नेम आ जाएगा, और एज आ जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हम ना इसी में इनिशियलाइज करेंगे, वो थोड़ा लंबा हो जाता है काम। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर वो कंफ्यूजन होती है कि ये बार बार दो दो नेम क्यों आ गए। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये ये जो है ना मेरे, सॉरी, यहाँ पे नंबर कर लूँ पहले। ये मेरे पैरामीटर्स हैं, मैं इनको कोई भी नाम दे दूं। मैं अगर इसको ए देना चाहूँ तो ए दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ए और बी कर सकता हूँ। जो वैल्यूज मैं इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए एज अ आर्गुमेंट दूंगा, जब मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, तो मेरी वो वाली वैल्यूज यहाँ पे आएंगी और इन प्रॉपर्टीज को असाइन हो जाएंगी। दिस डॉट नेम का मतलब ये है कि इन प्रॉपर्टीज को वो वैल्यूज असाइन होके एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इसको वापस कर देता हूँ। थोड़ा सा मतलब लॉजिक को समझ आती है। अच्छा, अभी मेरे पास ये एक पर्सन की क्लास है, नेम स्ट्रिंग एज, ये हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ। अब इसका यूज केस हम ऐसे कर लेते हैं कि PIAIC का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसकी, और उसमें हमें पर्सन हमारे यूज हो गए। हाँ, उसमें हमारे स्टूडेंट, टीचर्स, जो मैनेजमेंट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो तमाम यूज हो गए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पर्सन की क्लास बना लेंगे। पर्सन की हम क्लास बनाएंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है जो सब क्लासेस में कॉमन होगी, वो हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपनी डिक्लेयर कर लेंगे। अब एक हम क्लास बनाते हैं, ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। हम अपनी क्लास बनाते हैं टीचर की, ठीक है। टीचर क्या करेगा, अब किस तरीके से क्लास बनाते हैं, जो चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, ये हम इस तरीके से करेंगे। एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरी टीचर की क्लास है, ये पर्सन की चाइल्ड क्लास है। पर्सन मेरी पेरेंट क्लास है, टीचर मेरी चाइल्ड क्लास है। या ऐसे भी कह सकते हैं, पर्सन जो है वो सुपर क्लास है और टीचर सब क्लास है। और इस तरीके से भी कह सकते हैं, पर्सन मेरी बेस क्लास है, टीचर मेरी एक्सटेंडेड क्लास है, ठीक है। ये डिफरेंट नेम्स हैं। आप कोई मतलब, ये सारे नेम्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कंफ्यूजन हो। लेकिन सबसे इजी है, ये पेरेंट क्लास है,
और ये डिराइव्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है जो इससे डिराइव हुई है, इसका बेबी है ये। ठीक है। तो मैंने अपनी क्या किया, मैंने टीचर के नेम से एक सब क्लास बना ली। अब मैं यहाँ पे अ, इसकी प्रॉपर्टीज देता हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में स्ट्रिंग कर लेता हूँ। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर इसका मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, सब्जेक्ट स्ट्रिंग। अब जब भी मैं अपनी, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से करता हूँ, दिस डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ये मुझे एरर देगा। जब भी मैं चाइल्ड क्लास बनाऊंगा तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में लाजमी है कि मैं अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं। तो यहाँ पे देखें एरर हमें क्या देगा, कंस्ट्रक्टर्स फॉर डिराइव्ड क्लासेस मस्ट कंटेन अ सुपर क्लास, सुपर कॉल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सेस करने के लिए सुपर का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और मैं इसमें अब यहाँ पे अगर देखें, एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट्स बट गॉट जीरो, ये सुपर का इनफैक्ट मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, सुपर का मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। और सुपर के कंस्ट्रक्टर में क्या थी मेरे पास, यानी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में मुझे दो पैरामीटर्स देने थे, ये दो आर्गुमेंट्स देने थे। तो मुझे यहाँ पे वही मैं आर्गुमेंट दूंगा, नेम और एज, नेम और एज ही था। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्यों एरर देगा, मैंने यहाँ अपने कंस्ट्रक्टर में भी इनको कॉल करना है, जो अपनी मेरी डिराइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है। अब मैं पर्सन का भी इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं टीचर का भी, लेट से मैं टीचर का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, कॉस टीचर वन। टीचर का नेम दे देते हैं हम उस्मान, उस्मान साहब है हमारे टीचर। और एज उनकी कितनी है, 24। और सब्जेक्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट। अब मेरा ये जो चाइल्ड क्लास है, ये मैंने सुपर पेरेंट क्लास की मेरी एक्सटेंशन है। तो मैंने वो उसका कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए उसकी सिर्फ अपने कंस्ट्रक्टर में, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में उसका कंस्ट्रक्टर यूज किया और अपना एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये क्लासेस है कंफ्यूजिंग काफी, लेकिन इसको थोड़ा सा, मतलब जितना भी अभी हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग है, जो वो ये क्लासेस है, वो इस वजह से है कि ये है बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा नहीं है ये, काफी इसको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी इसके लिए ज्यादा चाहिए और इसके लिए जो रीडिंग है वो भी काफी ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पे अब हम एक काम और करते हैं, इंस्टेंस ऑफ का हमारा एक कीवर्ड होता है जो चेक करता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो इंस्टेंस किसका है। हम थोड़ा सा यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टीचर वन इंस्टेंस ऑफ। अब मैं यहाँ पे एक टीचर कर देता हूँ और दूसरे में मैं क्या करता हूँ, दूसरे में मैं इसको कर लेता हूँ पर्सन। अब हम दोनों का देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, दोनों ट्रू है। जब हमने जो भी हम चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वो पेरेंट का भी इंस्टेंस होगा, वो पेरेंट के केस में भी पेरेंट का भी इंस्टेंस होगा। और इंस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट जिस कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट होके आया है, जिस इंस्टेंस से ये जो जिसका इंस्टेंस है उसी का ही आप, मतलब जिस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुआ है ना, जिस क्लास के कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुआ है उसका इंस्टेंस होगा। ठीक है। अगर मैं एक और यहाँ पे क्लास बना लूंगा, चाइल्ड क्लास, लेट से इसी को कॉपी करते हैं और स्टूडेंट के नेम से एक क्लास मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट के केस में। और मैंने
स्टूडेंट का, चलिए इसको फॉर द टाइम बिंग यही रखते हैं। और यहाँ पे एक स्टूडेंट का भी मैं इंस्टेंस, स्टूडेंट वन, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट के केस में रेहान कर देता हूँ। और ओके, थर्ड वन टाइपस्क्रिप्ट ही, चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेक्स्ट चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंट हो। अच्छा, अभी मैं अगर इसी का यहाँ पे टीचर वन ही इंस्टेंस देखना चाहूँ, स्टूडेंट का है मेरा, क्योंकि है तो ये सिबलिंग्स, तो उस केस में मुझे क्या आंसर देता है? उस केस में फॉल्स। यानी जो मैंने पहले अपना इंस्टेंस क्रिएट किया था, जो मेरा टीचर वन का ऑब्जेक्ट था, अब वो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट भी पर्सन की चाइल्ड क्लास है, तो ये सिबलिंग जो है, सिबलिंग जो है, ये इंस्टेंस इनके थ्रू, जैसे टीचर के थ्रू जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ, वो स्टूडेंट का इंस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी? ये इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। ओके, इसमें एक और चीज भी ऐड कर देते हैं, मेथड पे आते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के नाम से, इंट्रो के नाम से एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, console.log, हाय, हाय, माय नेम इज, यहाँ पे हम दिस डॉट नेम करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी में कवर करा दूंगा, और क्योंकि वो इसी से रेलेवेंट है। अब मैंने पर्सन का एक इंट्रो बना लिया, हाय माय नेम इज दिस डॉट नेम, जो भी नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे टीचर की केस में मैं एक इंट्रो बना लेता हूँ, इनका इंट्रो, console.log, हाय, हाय, माय नेम, माय नेम इज दिस डॉट नेम, एंड आई टीच, एंड आई टीच दिस डॉट, सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट की क्लास को मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको कमेंट कर देता हूँ, हमें तंग नहीं पड़े, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अभी हमने क्या किया, हमने दो मेथड बनाए हैं सेम नेम से। एक है हमारा पर्सन का, जो हमारी पेरेंट क्लास थी उसका। दूसरा हमने क्या किया, जो हमारी चाइल्ड क्लास थी उसमें सेम नेम से हमने एक और मेथड बना लिया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो, इसको कमेंट करते हैं, जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है टीचर वन, वो किस मेथड की वैल्यू देता है हमें? टीचर वन डॉट, अब मेरे पास ये तमाम प्रॉपर्टीज आ गई हैं जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ टीचर वन पे। इंट्रो कर लेते हैं, तो चूंकि ये मेथड है, फंक्शन है, तो उसको कॉल करना पड़ेगा। हमें क्या रिजल्ट शो हुआ? हाय माय नेम इज उस्मान एंड आई टीच टाइपस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि टीचर वन जो कि सब क्लास का इंस्टेंस है, उसको जब हमने सेम मेथड को कॉल किया, तो उसका कौन सा मेथड कॉल हुआ? अपना उसका मेथड कॉल हुआ। ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करता हूँ डिस्प्ले के नेम से, और मैं यहाँ पे शायद ये ऐसे ही कर लेता हूँ, इसको डिस्प्ले की जगह डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये पेरेंट क्लास थी मेरी, ये पेरेंट क्लास है, उसमें मैंने एक मेथड और क्रिएट किया है ग्रीट के नेम से। मैंने क्या किया है, ग्रीट के नेम से एक और मेथड क्रिएट किया है। अब चाइल्ड क्लास जो है,
आप ये देखें कि ये चाइल्ड क्लास का जो इंस्टेंस है टीचर वन डॉट ग्रीट मैं कर सकता हूँ, मुझे अलाउ करता है मैं पेरेंट का मेथड भी एक्सेस कर सकता हूँ इसको। अगर कंसोल करें, हाय देगा आ गया। अब मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ पेरेंट क्लास का, पोस्ट पर्सन वन के नेम से मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, पर्सन टू के नेम से करता हूँ न्यू पर्सन। अब पर्सन क्या है, ये मेरी पेरेंट क्लास है। ये आपको समझ नहीं आया, मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। मूसा, और एज इसकी हम कोई भी 23 कर देते हैं। और इसमें तो हमारे पास चूंकि सब्जेक्ट नहीं है वो नहीं करेगा। अब पर्सन टू जो है देखें क्या क्या एक्सेस कर सकता है, एज नेम, ये दोनों उसकी प्रॉपर्टी है। ग्रीट इंट्रो ये उसके मेथड है। हम इंट्रो को कॉल करते हैं, इंट्रो के मेथड को, इंट्रो के मेथड को कॉल करते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर कौन सा मेथड कॉल हुआ हमारी पेरेंट क्लास के ऊपर। हाय माय नेम इज मूसा, इंट्रो, यहाँ पे देखें हाय माय नेम इज मूसा। ये तो चाइल्ड का था ना, उसमें सब्जेक्ट भी आ गया था। पेरेंट का क्या था, इंट्रो हाय माय नेम इज दिस डॉट नेम, वो मूसा हमने क्रिएट किया तो उसका आ गया मेथड। अब मैं चाहता हूं कि पेरेंट मेरा ये जो चाइल्ड में है, चाइल्ड का मेथड कोई एक और हम कर लेते हैं डिस्प्ले के नेम से। मैं आपको ना दोबारा से ये बताता हूँ, कोई नहीं नहीं समझ आएगी तो मैं फिर बताऊंगा जब तक समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसा है कि बीच में कुछ समझ ना आया तो आगे नहीं चल सकते। आई एम मेथड ऑफ सब क्लास, अब इस तरीके से मैं करती हूँ, छोड़ेंगे। आई एम मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ऐसे कर लेता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब जो मेथड्स पेरेंट के पास है ना, जो चीज आपके पेरेंट्स के पास है आप वो उनसे ले सकते हो, आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करना है, ये आप ऐड अप करते जा रहे हैं पेरेंट के अंदर या जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके अंदर ऐड अप करते जा रहे हैं? क्या चीज, ये जो भी आपने नीचे इंट्रो ग्रीट ये जो चीजें ऐड अप की हैं ये ये क्या ये मेरी ये मेरी पेरेंट क्लास है। पर्सन की नेम वाली जो क्लास है वो पेरेंट क्लास है। जो टीचर और एक्सटेंड के साथ वो होती है वो चाइल्ड क्लास होती है। ये टीचर की जो क्लास है ये पर्सन की चाइल्ड क्लास है। तो जो क्लास आपने टीचर, टीचर वन बनाया था सर वो? लेकिन ये तो मेरी क्लास है, उसका मैंने इंस्टेंस बनाया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था टीचर वन। और ये पर्सन वन मेरा पेरेंट, पेरेंट की जो है क्लास उसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ था। ये टीचर वन मेरी जो चाइल्ड क्लास है उसका ठीक हो इंस्टेंस गया सर, क्रिएट ठीक। क्रिएट हुआ था। ठीक ठीक है। हो गया जी सर। अच्छा, तो मुदस्सिर साहब है ना, मुदस्सिर साहब का बेटा है, मुदस्सिर साहब हो गए पेरेंट क्लास, उनका बेटा हो गया चाइल्ड क्लास। अब मुदस्सिर साहब की जो चीजें हैं ना वो उनका बेटा ले सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। यानी पेरेंट की चीजें बेटा एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब बेटे की बारी आती है तो हार्ड रियलिटी बट ट्रू है कि बेटे की चीज बेटे की ही होती है, पेरेंट उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना मुदस्सिर साहब? जी सर ऐसे ही। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पेरेंट क्लास जो हमारी पर्सन थी उसके हमारे पास दो मेथड हैं, इंट्रो और ग्रीट के। ठीक है। और हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसके दो मेथड हैं, इंट्रो और डिस्प्ले। इंट्रो दोनों में कॉमन है, ग्रीट सिर्फ पेरेंट में है और डिस्प्ले सिर्फ चाइल्ड में है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा, इन सारों को मैं कमेंट कर दोबारा फिर, ये हमारा देखें, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा,
ये इंस्टेंस किसका है, पेरेंट का है या चाइल्ड का है, बताएं। चाइल्ड कैसे? चाइल्ड चाइल्ड, का। चाइल्ड का, ठीक है। ओके, तो चाइल्ड का जो इंस्टेंस है, देखते हैं वो कि कौन कौन से मेथड कर सकता है। एज, नेम, इंट्रो। इंट्रो अब कॉमन था ये मेथड चाइल्ड और पेरेंट में, तो ये इंट्रो, सॉरी ग्रीट। ग्रीट जो है ये है पेरेंट का मेथड, ऐसे ही है ना। मैं इसको कॉल करता हूं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आई एम मेथड ऑफ पेरेंट, यानी चाइल्ड ने पेरेंट का मेथड एक्सेस कर लिया। अब मेरे पास पर्सन वन, ये पेरेंट का इंस्टेंस है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये मेरा इंस्टेंस किसका है, पेरेंट का है ना। पर्सन, न्यू पर्सन से क्रिएट हुआ है, पर्सन पेरेंट क्लास थी। अब पर्सन टू का जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया उसको मैं देखता हूँ कि जो मेरी चाइल्ड का मेथड था डिस्प्ले, ये उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं। मैंने डिस्प्ले किया, डिस्प्ले, देखिए ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, यानी पे चाइल्ड का जो मेथड है वो पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकता। चाइल्ड का जो मेथड है वो पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर होगी मिस लागेब, आपका आपका था, आपको समझ नहीं जी आई थी सर। वो। जी सर, ओके, समझ आ गया। जजाक। ठीक हो गया, ये चीज हमारी हो गई। और इसी में मैं पॉलीमॉर्फिज्म भी करवा दूं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा देख लेना, मैं नोट्स अपने जो बनाए हुए हैं उसमें से, तो फिर चीजें याद रह जाती हैं कि क्या क्या करवाना है। पॉलीमॉर्फिज्म कर लेते हैं इसी में, मतलब अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा ना, तो उसी बात पे ही हो जाएगा हमारा। इस पर मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये चूंकि बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो गई है, बड़ी वो बन गई है क्लास, तो इसको नहीं चलते, हम नई एक क्लास क्रिएट करते हैं। अब हम सेकंड, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो पिलर है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स, शेप्स। शेप्स, मतलब बहुत सारे ये रूप बहरूपिया है ये, ठीक है, रूप धार लेता है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी। अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ एनिमल की, ठीक है। एनिमल में अब मैं डायरेक्ट मेथड ही ऐड करूँ, मूव, और क्योंकि हमें काफी हमने वो प्रॉपर्टीज के साथ कर ली है। मूव का एक मेथड है, ठीक है, बल्कि मुझे करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, सॉरी, प्रॉपर्टी एनिमल, और इसका नेम कर लेते हैं, इसे नेम स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग पब्लिक करता हूँ। मुझे फिर वो कंस्ट्रक्टर का वो बोलेगा, करो, स्टोर नेम, मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया इस क्लास का, ठीक है। और मूव, इसमें आ जाएगा हमारा सेकंड, एक मैं इसकी बना लेता हूँ चाइल्ड क्लास, क्लास डॉग एक्सटेंड्स। ये चाइल्ड क्लास कैसे बनती है, एक्सटेंड्स एनिमल। तो इसमें ना एक कीवर्ड और भी यूज होता है, ये भी हो सकता है, क्लास इम्प्लीमेंट्स एनिमल। इन दोनों में बहुत फर्क है। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट जो है इनफैक्ट वो क्या करता है, एनिमल का स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करता है, ये उसकी सब क्लास बनती है। तो दोनों में फर्क है, आप इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड का वो चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या आ जाएगा, नेम दोबारा से हम देंगे,
कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही देते हैं। नहीं, एक वो कॉन्सेप्ट होता है ओवरराइडिंग का। अब यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं, मैं इसी में कवर करा दूंगा वो ओवरराइडिंग कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट के जो मेथड है ना उसको ओवरराइड कर सकता है, मेथड को भी और उसकी प्रॉपर्टीज को भी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज मैं एक ऐड कर दूं। मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है जिसमें प्रॉपर्टी उसकी नेम की प्रॉपर्टी है, मेथड उसका मूव है। अब इसे पेरेंट ये इसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही देखिएगा बस। मैंने नेम इसके कंस्ट्रक्टर में ऐड किया एज अ पैरामीटर। अब डॉग की जो मैं बना रहा हूँ उसमें भी नेम ऐड हुआ है। अब मुझे, चूंकि ये चाइल्ड की है, चाइल्ड हमारी क्लास है, तो कंस्ट्रक्टर में मुझे इसकी पेरेंट क्लास का यानी सुपर क्लास का ये यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। अगर मैं सिर्फ सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ ना, तो जितने भी मेरे इंस्टेंस क्रिएट होंगे ना, वो सारे क्या होंगे, वो ये वाली प्रॉपर्टी यानी नेम इसके साथ होंगे, पेरेंट की नेम की प्रॉपर्टी के साथ, इसकी अपनी प्रॉपर्टी के साथ नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी दिस यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसको ओवरराइड कर देगा। यहाँ पे मैं एक और सर बनाता सुपर हूँ। को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं? सुपर इसी कंस्ट्रक्टर में, जी सर। कंस्ट्रक्टर में इस तरह आप कह गए हैं, नहीं एक ही बार यूज होता है ना, एक ही बार ठीक हो। होता है। मैंने यूज नहीं किया, एक ही में सारे आ जाते हैं, उसकी कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ आती। बट ये है कि सुपर को आप मेथड्स में यूज कर सकते हो। यानी मूव का जो यहाँ पे अगर मैं चाइल्ड का कोई मेथड बनाता हूँ ना, तो उसमें सुपर का आप यूज करके सुपर का मेथड यूज कर सकते हो। इसमें मुझे नहीं पता कि क्या लॉजिक होगी उसकी, दो बार यूज करने की, उसकी लॉजिक मुझे नहीं आएगी। मैं सेम मूव के नाम से ही एक इसका बना लेता हूँ, एक और मेथड। इफ यहाँ पे मैं वो एक एक सॉरी एक मुझे प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एनिमल को एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और क्या दे, डिस्टेंस नंबर। तो इसको मैं करता हूँ ऑप्शनल। ऑप्शनल ऑप्शनल प्रॉपर्टी होगी। और यहाँ पे मुझे डिस्टेंस नंबर ऐड करना पड़ेगा। इफ टाइप ऑफ, मैं थोड़ी सी लॉजिक एक बना रहा हूँ तो वो सोचना पड़ेगा, उसके बाद बताता हूँ आपको। अनडिफाइंड, तो उस केस में हमें कॉल करेगा, सुपर वाला यूज होगा, सुपर डॉट मूव। ठीक है, एल्स सो इस डॉट मूव, मूव meters। ओके, एनिमल ये हमें क्यों देगा, ऑप्शनल प्रॉपर्टी थी, ऑप्शनल। ओके, यहाँ नहीं आया। इसको मैं यहाँ से ये, अब मैंने ना क्या किया है, मैंने एक एनिमल की क्लास बनाई है, उसका मेथड है मूव का। टाइप ऑफ में जो वेरिएबल है
चैट पे पूछे टाइप ऑफ और की ऑफ में क्या फर्क होता है। जो टाइप ऑफ है वो वेरिएबल की हमें टाइप बताता है, ठीक है। और की ऑफ जब हमने जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट लिटरल के केस में होता था, इसमें नेम और उसमें वैल्यू क्या होती थी, लेट्स से हाँ। तो ये जो है इसको की कहते हैं। की ऑफ का मतलब है ये नेम, ठीक है। और टाइप ऑफ क्या होता है, इस जो वैल्यू की टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, की ऑफ और टाइप टाइप ऑफ में। अब यहाँ पे मैं टाइप ऑफ देख रहा हूँ कि जो भी मेरा वेरिएबल है उसकी टाइप अनडिफाइंड है। सॉरी, वापस आते हैं। मैंने दो क्लासेस बनाई, एक एनिमल के नेम से पेरेंट क्लास बनाई और उसमें मूव का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मूव का मेथड आ गया। और दूसरी मैंने उसकी चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें भी मूव का मेथड है, लेकिन ये मूव का मेथड क्या है, ये थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज किया है। अब हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं डॉग का। ये मेथड मैं आपको पहले आउटपुट दिखाता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगा। कॉन्स्ट डॉग वन कर लेते हैं, न्यू डॉग, और नेम इसका क्या होगा, मैक्स कर लेते हैं, मैक्स है। और डिस्टेंस हमारी ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। डॉग वन आ गया, ये आगे हमारे पास एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इस पे मेथड कॉल करूंगा मूव का। इसी, ये चाइल्ड का इंस्टेंस है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड कॉल करूंगा मूव का, डॉग वन डॉट मूव। मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, मुझे बताएं कि क्या आना चाहिए। यहाँ पे हमारे दो मेथड है, मैं सामने खोल लेता हूँ, मुझे आउटपुट बताएंगे क्या आना चाहिए। ये दोनों मेथड मेरे आपके सामने आ गए। ये पेरेंट का मेथड है, कौन सा मेथड कॉल होगा, पेरेंट का या चाइल्ड का, ये किसका कॉल होगा, नहीं बताएंगे, चलें। चाइल्ड का कॉल पेरेंट होगा का। सर। ओके, ये कॉल होगा पेरेंट का, पेरेंट का। मैक्स मूव्स, ठीक है। मैक्स, बिल्कुल हम पूरा सब ऐसे ही है, मैक्स मूव्स, मैक्स कहाँ पे है? ये पेरेंट का मेथड ये था मैक्स मूव्स, ठीक है। अब मैं चाइल्ड का मेथड कॉल करना चाहता हूँ, चाइल्ड के मेथड के केस में मैं डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अगर इस यहाँ पे देखें डॉग वन डॉट मूव 5 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास दोनों प्रिंट हो जाएंगे। मैक्स मूव अनडिफाइंड मीटर्स, अनडिफाइंड क्यों आ गया, अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, लॉजिक में कोई गड़बड़ की है। दिस डॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस वो आई थिंक क्रिएट नहीं हुआ ना, उसके कंस्ट्रक्टर में नहीं है, इसी वजह से नहीं हुआ। सर और आपने उसको अनडिफाइंड किया ना, टाइप ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू अनडिफाइंड। नहीं नहीं, वहां से ये सिर्फ लॉजिक क्रिएट हुई है, मैंने जो इसका कंस्ट्रक्टर था ना, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस भी देना पड़ेगा, डिस्टेंस नंबर। ये कॉल ही नहीं हुआ ना, इसकी वैल्यू ही नहीं है तो, या मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ, बट ये भी यहाँ पे आ जाते हैं इसके। सर कंस्ट्रक्टर में भी डिस्टेंस को फिर ऑप्शनल करना पड़ेगा। जी, इसको जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर ऐसे कर लेता हूँ, अब मेरा उसके साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बट वो जो है ना, ऑब्जेक्ट तो मेरा क्रिएट हो गया इस डिस्टेंस के साथ, लेकिन कोई तुक नहीं बनती। बट मैं समझाने के लिए, मैं पॉलीमॉर्फिज्म समझा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ पे ना ये लॉजिक लगानी पड़ती। ये ऊपर हमने पढ़ी थी शुरू में, यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर्स के केस में, ऑप्शनल पैरामीटर्स के केस में हमने यहाँ पे ये वाली, इफ टाइप ऑफ एज इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तो वो, यानी यहाँ पे मैं ऑप्शनल पैरामीटर जब देता हूँ ना, तो क्या होगा कि अगर तो मैंने पैरामीटर दिया तो मुझे
कंस्ट्रक्टर उसका कॉल करे और मेरी ऑब्जेक्ट में उसके इंस्टेंस में वो प्रॉपर्टी आ जाए। अगर मैंने नहीं दिया तो वो डिलीट कर दे, अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे वो सारी लॉजिक यही इंप्लीमेंट होगी, बट आगे भी हमने चलना है। मैं जस्ट आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अब ऑब्जेक्ट हमारा एक ही है और मेथड देखिए इसने पेरेंट का मेथड भी कॉल करेगा, यानी मैनी फॉर्म्स, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स ये ले सकता है। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे किसी को अगर नहीं समझ आई तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। सर फिर इसे मूव पे अपना पेरेंट का इसने कॉल किया ना, फिर इसे अपना भी तो कॉल नहीं करना चाहिए था अगर ये यहाँ पे इसने पॉलीमॉर्फिज्म में पेरेंट का मेथड्स कॉल को किया, कॉल। यहाँ पे ये जी कॉल्ड पेरेंट, जी ठीक जी, है, ये तो समझ आ गई। मेथड, और नीचे वाला जो है ये इसने अपना कॉल किया, कॉल्ड ऑन मेथड। तो हमें फिर जो भी मेथड्स होंगे उन्हें वन बाय वन राइट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। नहीं, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताई है आपको। वो तो यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वैसे ही एक एग्जांपल बना के दिखाई है आपको कि ये पेरेंट का भी यूज कर सकता है और अपना भी यूज कर सकता है। पीछे हमने पढ़ा था, अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, कि जो आपका चाइल्ड है वो पेरेंट और वो पेरेंट और अपना चाइल्ड दोनों के मेथड कॉल कर सकता है। इस सेंस में भी जी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड के नेम से ना वो चाह रहा था, बताना चाह रहा था। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि भी जब हमने मूव यूज किया ना, तो मूव दोनों में मेथड है, ये पेरेंट देखें, में ये भी है। किसी ने चैट में बहुत अच्छा उसका वो बताया है। आप लोग पढ़ लें, द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सेम मेंबर फंक्शन कॉल इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने बताई है। तो यानी आपका सर ऑब्जेक्ट, आपने जिस तरह बताया था ना वो बेरुखी है, मतलब है कि चेंज करता है। तो इसमें इस एग्जांपल के अंदर क्या चेंज किया उसने, मतलब किस तरीके से उसने रिएक्ट किया? मैंने आपको ये बताया था कि मैनी फॉर्म्स भी मैनी फॉर्म्स लेता है। यहाँ पे डॉग वन डॉट मूव का जो मेथड है ये पेरेंट का मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे उसका अपना कॉल हो गया। डिफरेंट उसने यहाँ पे उसकी इसी ऑब्जेक्ट ने पेरेंट का वो मूव मेथड लिया, यहाँ पे उसने अपना चाइल्ड वाला मूव मेथड यूज किया। तो डिफरेंट उसने फॉर्म्स ले ली इसकी फंक्शन कॉल के ठीक हिसाब से, ठीक है। है, ठीक है सर। अभी ना एक्चुअल में हम ये सारा जो काम कर रहे हैं ना, ये कंसोल डॉट लॉग करके छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं। अदरवाइज जो एक्चुअल इसकी जब लॉजिक को यूज केस होता है ना, सही से समझ तो तभी आती है, तब आपको पता चलता है ओके इसका ये काम है। अच्छा, इसमें ना एक काम हम और भी कर सकते हैं। एक काम और भी हो सकता था कि हम, चले वो गाने दें, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको मैं यहाँ तक, किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर अगर जिस तरह इसमें एज का ऊपर एज भी हमने डिफाइन की हुई है ना पेरेंट हम्म। में, तो वो अगर हम पेज का एज को भी नीचे हम करते हैं डिफाइन यहाँ पर, तो फिर वहां से भी वो उठा सकता था, उसकी यानी मर्जी थी पूरे में जहां मर्जी घूम जाए। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, मुझे दोबारा से बताएं आप एज वहाँ पे सर टॉप पे वो जो भी हमने पेरेंट का पेरेंट में था ना। इसकी इसकी एज। नहीं सर, ऊपर वाले में। अच्छा, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये हाँ पर्सन इसमें वाली ऊपर, क्लास हाँ में सर पर्सन वाली क्लास में टॉप पे सर ऊपर ये एज। एज है, ठीक है। तो इसको भी वो क्या, मतलब ये है कि वो एक ही में घूम सकता है सारा, या उधर ही सिर्फ उसी जितनी उसकी लिमिट होगी उसके अंदर ही रहेगा थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर? थोड़ी सा रीफ्रेज करेंगे, मुझे मतलब समझ नहीं आ गई। सर मसलन परसों जिस तरह अभी हमने मूव और हमने लिए ना ये मेथड एनिमल के लिए एनिमल के अंदर हमने दो लिए ना। जी, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक एडिशनल मसलन वो क्वालिटी को उठाता है, मसलन एज की हम वहाँ पे करते हैं, तो एज को भी यहाँ से वो एक्सेस कर सकता है ऐसी, या ये एक अलग क्लास है वो एक अलग क्लास है? यहाँ से एज को तो नहीं कर सकता, इनका नहीं कर कोई, सकता। हाँ जी, इनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है। ये उसकी पेरेंट की क्यों कर रहा है, क्योंकि ये उसकी सब क्लास है ना डॉग, तो वो पेरेंट का वो मेथड कर रहा है, तो उसकी वो नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक हो गया। वो एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट क्लास है, ये सेपरेट क्लास है, ठीक है। यानी विद इन क्लास मूव करेगा, विद इन विद इन क्लास, क्लास कहीं से भी कुछ कर सकता है।
विद इन या विद इन क्लास आप कह लें, या सब क्लासेस। सब क्लासेस में, ठीक। हाँ जी, इसमें रहते हैं। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट उस पे इनकैप्सुलेशन पे आते, दो हमारे हो गए इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, अब इनकैप्सुलेशन पे आते हैं। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का थोड़ा सा मुझे, ये एक्सप्लोरर हैं वो अपना अगर ऑडियो ओपन करके बताएं, ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बताएंगे? या कोई और बताना चाहे? वैसे तो जो हम मेडिकल में पढ़ते हैं उसमें इनकैप्सुलेशन ये होता है, कोई भी जो चीज है वो हम इनडायरेक्ट नहीं देना चाहते तो हम इसे पैकिंग फॉर्म में आगे ट्रांसफर कर देते हैं। देन फिर जो स्पेसिफिक यूज जहाँ पे उसका होता है वो वहां जाते ओपन आउट होता है और वहां पे यूज होता है। सही। वैसे मुझे इस फील्ड में नहीं पता इसमें क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आप चीज को रैप कर देते हो, छुपा लेते हो। ठीक है। अब हमारे इनकैप्सुलेशन में एक्चुअल में हमारी यूज होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स वो कौन कौन से हैं? प्राइवेट, पब्लिक, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होते हैं, और प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, रीड ओनली। वन बाय वन इनको पब्लिक के केस में चलें वो सिर्फ बता देते हैं। अब एक क्लास बना लेते हैं, एक हम पेरेंट क्लास बनाएंगे और एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, इनको हम देखने के लिए। पेरेंट क्लास हम लेट्स से किसकी बनाए, कार की बना लें। कार है हमारे पास, और इसकी प्रॉपर्टीज हम नेम कर लेते हैं और मॉडल कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं। हम्म, अभी इसको हम, ये हमारी एक क्लास बन गई। अब इसी को एक एक्सटेंड कर देते हैं, सिटी एक्सटेंड्स। अब उसमें प्रॉपर्टीज हम ऐड कर लेते हैं। नेम वेरिएंट कर लेते हैं, चलें वेरिएंट स्ट्रिंग, और इसमें कोई एक एक ही काफी है, एक ही काफी है। नेम स्ट्रिंग, इसके बाद हमारे पास वेरिएंट आ गया स्ट्रिंग। और आपको पता है कि जब हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो सुपर की कॉल करते हैं, नेम आ जाएगा उसमें और उसका मॉडल आ जाएगा, और नीचे हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है उसमें क्या आ जाएगा, वेरिएंट आ जाएगा। ये हमने एक पेरेंट क्लास और उसकी सब क्लास बना ली। बाय डिफॉल्ट अब हम सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक की। बाय डिफॉल्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पब्लिक होती हैं। मैं अगर इसको पब्लिक लिखूं तो ये सेम वे जैसे अभी कर गई है उसी तरीके से इसके ऊपर कोई कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसका। हाँ, वो मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ जो बाद में आए हैं उनके लिए, कि अगर हम अपने मॉडिफायर कंस्ट्रक्टर के साथ लगा लेना पब्लिक, तो हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हमारी जो है प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर देता है। सही। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो मेरी जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, पब्लिक होती हैं। इनको मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं ये निकाल देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो। इनको मैं क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, कहीं पे भी ये प्रॉपर्टीज एक्सेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक पेरेंट क्लास का एक
इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, न्यू कार वन, न्यू कार, और यहाँ पे मुझे नेम देना पड़ेगा, कोई भी टोयोटा जेनेरिक नेम 2022 स्ट्रिंग फॉर्म में देना है। ठीक है, ये मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। अब कार वन डॉट, अब यहाँ पे देखिए मैं नेम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, मॉडल को भी कर सकता हूँ। मॉडल मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2024। ठीक है, ये मॉडल इसका चेंज हो जाएगा, कार वन। अब यहाँ पे, यहाँ से ना एक चीज और भी आपने देखनी है कि हम प्रॉपर्टीज को बाहर से एक्सेस भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेम इसका क्या कर दें, टोयोटा था, टोयोटा की जगह मैं कोई और नेम रखना चाहता हूँ, मेहरान कर दे। अब इसको हम दोनों कंसोल कर लेते हैं, एक ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी कर लेते हैं, सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और इसका मतलब कंसोल का पर्पस नहीं है कोई और। यहाँ पे देखें, जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया टोयोटा 2022 से, तो हमारा आउटपुट क्या आया, टोयोटा 2022। उसके बाद मैंने ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या कर दी, चेंज कर दी। तो चेंज करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, मेहरान 2024। ठीक हो गया। अब ये तो था हमारा पब्लिक का मॉडिफायर, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है और मैंने इसको पब्लिक ही रखा है। अब सेकंड हम यहीं से कर लेते हैं, रीड ओनली पहले कर लेते हैं। अगर मेरी ये रीड ओनली हो, एक पब्लिक और रीड ओनली भी हो, तो क्या होगा, यहाँ पे देखें फौरन से एरर आ गया, कैन नॉट असाइन टू नेम बिकॉज बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। ये मैं, मेरी प्रॉपर्टी क्या बन गई, पब्लिक तो है लेकिन रीड ओनली भी है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेरी रीड ओनली प्रॉपर्टी हो गई, तो मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर होगी। अब रीड ओनली के बाद एक आ जाती है, अब आते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के ऊपर। प्राइवेट पे पहले आते हैं, प्राइवेट नेम। यहाँ पे देखिए मुझे वैसे ही एरर दे दिया। एक तो नेम को मैंने यहाँ पे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, इसको कमेंट करता हूँ। यहाँ पे क्या कह गया, ओ सॉरी, ये पब्लिक पहले आ गया। चलो एक मिनट दीजिए। ओके, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट मेथड, जिस क्लास में प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट मेथड होगा वो उसी क्लास में एक्सेस हो सकता है, ना उस क्लास के बाहर हो सकता है और ना उसकी चाइल्ड क्लास में हो सकता है। अगेन मैं बताता हूं, जो प्राइवेट मेथड या प्राइवेट प्रॉपर्टी जिस क्लास में है उसी क्लास के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं आप, उसको अंदर यूज हो सकती है, क्लास के बाहर या चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं यूज कर सकते। अब मैं अगर इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखें यूज करता हूँ, कोई मेथड बना लेता हूँ, डिस्प्ले का ही मेथड बना लेते हैं। डिस्प्ले ये क्या करे, मुझे डॉट लॉग इसी का नेम डिस्प्ले कर दे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नेम। यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ, दिस डॉट नेम। अब मैंने इस प्रॉपर्टी को, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया इसको। ओके, अब यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है। ओके, एक चीज होगा आपको दिखाता हूँ, ये क्लास से बाहर है फॉर द टाइम बिंग, ये देख, ये क्लास से बाहर है। अब हमारी क्लास ये खत्म होगी, इसके बाहर अगर मैं कार वन की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास या डिस्प्ले आ रहा है या मॉडल आ रहा है। अब मैंने डिस्प्ले मेथड के अंदर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज की है,
मैंने उसके अंदर प्रॉपर्टी यूज की है, तो डिस्प्ले मेरा जो मेथड है वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक ही है। अगर मैं इसको भी प्राइवेट कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकता, फिर मुझे ऑप्शन नहीं देगा। बट चूंकि मेरी ये वाली प्रॉपर्टी देखें, नेम वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ टॉप पे देखिएगा, ये मैंने प्राइवेट कर दी है, तो मुझे उसकी एक्सेस करने की ऑप्शन वो नहीं देगा। मॉडल की ऑप्शन देगा, नेम की नहीं देगा, क्योंकि नेम प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो क्लास के अंदर ही यूज होगी, ना सब क्लास के अंदर यूज होगी, ना क्लास से बाहर यूज होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। मैं अगर आप कहते हैं यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको यहाँ पे यूज करना चाहूँ, यहाँ पे मेरी कोई नेम के नाम से प्रॉपर्टी नहीं है, बट मैं डिस्प्ले चाइल्ड करी, सर आपने उसको रीड ऑनली किया हुआ है तो उसकी वजह से हम यूज कर सकते हैं फिर दोबारा उसको, कहाँ पे मैंने नेम रीड को। ओनली किया? नेम को वो आपने रीड ऑनली किया था ना उसको। रीड ओनली मैंने जब किया था, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको आप चेंज नहीं उसकी कर सकते। वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली का मतलब भी जैसे रीड सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रीड हो सकती है, राइट नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है। ओके, जो प्राइवेट है, अभी हम कुछ क्या करने लगे थे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कुछ करने लगा था। मैं चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास का मेथड है ये। अब इसमें मैं देखता हूं कि मेरी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसके पेरेंट क्लास में वो यूज कर सकता हूँ, दिस डॉट नेम। मुझे चाइल्ड क्लास में भी वो यूज नहीं करने देगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नेम इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास। यहाँ पे कार मॉडल यहाँ पे क्यों आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कार, कार वन उसने प्रॉपर्टी कंसिडर किया हुआ, छोड़े। ये चीज क्लियर होगी। अब इसमें मैं ना एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। ये प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है सिर्फ क्लास में या उसी क्लास के मेथड में यूज हो सकती है, उससे बाहर नहीं हो सकती। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज कहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं यूज हुई ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, बल्कि नहीं करें इसको कमेंट, यहीं पे देखें, ये मुझे एरर देगा, एरर देगा ना। मैं इसका एक क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट सिटी 1, लेट्स सी के वो आता है, नेम आ गया सिटी, और मॉडल आ गया इसका 3 आ गया, और इसका वेरिएंट क्या क्या आ गया, वेरिएंट स्ट्रिंग है, वेरिएंट एस्पायर। ओके, अब मैं इसको, मैंने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, मजे का काम एक करते हैं, सिटी डॉट डिस्प्ले चाइल्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्सेस नहीं हो सकता। मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ होता क्या। चाइल्ड क्लास मेथड सिटी, ये तो इसने शो करा दिया। देखिए मुझे टाइप स्क्रिप्ट कह रही है कि प्रॉपर्टी नेम इज प्राइवेट, लेकिन मुझे आउटपुट में शो भी हो रहा है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के ये मॉडिफायर लगा के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट प्राइवेट। ये क्या है, सॉफ्ट प्राइवेट है। जावास्क्रिप्ट इसको रन टाइम के ऊपर एक्सेस कर लेता है। ठीक है, ये सिर्फ हमारी टाइप स्क्रिप्ट में यहाँ पे एरर देती है, लेकिन रन टाइम पे एक्सेस हो जाती है। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्राइवेट। एक होती है जी हार्ड प्राइवेट भी है, वो जावास्क्रिप्ट की अपनी है, वो ये है। अगर आप इसके साथ हैश यूज कर लेंगे ना, हैश, ये हार्ड प्राइवेट होगी। मैं इसके हर जगह पे मुझे ये भी हटाना पड़ेगा प्राइवेट का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, हैश लगाया, ये हार्ड प्राइवेट होगी। अब यहाँ पे भी इसको करना पड़ेगा, इसके अपने मेथड में भी देखिए, यहाँ पे ये मुझे देगा, लेकिन इसको भी मैं करके देखता हूँ कि मुझे अब ये मेथड क्या करता है। यहाँ पे ये अलाउ ही नहीं करेगा, देखिए प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास, ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ इसको,
एरर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं इसका दूसरे वाला जो डिस्प्ले है उसको करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी एक्सेस होती है उधर से, पेरेंट के मेथड से। प्राइवेट प्रॉपर्टी नेम सिटी एक्सेस हो गई है मेरी वहां से, मतलब डिस्प्ले में आ गए। बट मेरा अब क्या हो गया, ये है हार्ड प्राइवेट। यहाँ पे देखें, ये मुझे इसने अब एरर दे दिया था। ठीक है, अब मैं इसको वापस कर देता हूँ अपनी पुरानी उसके ऊपर। तो सॉफ्ट प्राइवेट और हार्ड प्राइवेट का समझ आ गया आपको। यहाँ पे भी अब उसके बाद है एक प्रोटेक्टेड। इसी प्राइवेट को मैं प्रोटेक्टेड करूँ। अब ये प्रोटेक्टेड क्या होती है? प्रोटेक्टेड जो प्रॉपर्टी या प्रोटेक्टेड जो मेथड है, वो अपनी क्लास के अंदर यूज हो सकता है, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, वो ना अपनी क्लास के बाहर यूज हो सकता है, ना सॉरी, क्लास के बाहर नहीं यूज हो सकता, या पेरेंट क्लास के अंदर यूज होगा या चाइल्ड के अंदर, बाहर नहीं यूज होगा। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कार वन डॉट नेम के साथ थी मेरी, मुझे नहीं अलाउ करेगा नेम, नेम के साथ नहीं करेगा अलाउ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चाइल्ड क्लास के अंदर, यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ वैसे करके दिखा रहा हूँ, दिस डॉट नेम, ये मुझे अलाउ करेगा इसी, बल्कि अलाउ किया हुआ है, ये देखिए ये अलाउ किया हुआ है, यहाँ पे यूज किया ना हमने मेथड में दिस डॉट नेम, ये अलाउ कर रहा है। प्राइवेट के केस में अलाउ नहीं कर रहा था, चाइल्ड में भी, लेकिन प्रोटेक्टेड के केस में चाइल्ड में अलाउ करता है। लेकिन अगर मैं सिटी वन सिटी वन के साथ डॉट अगर यहाँ पे करना चाहूँ नेम, तो भी मुझे अलाउ नहीं करेगा, ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको, इस मेथड को प्राइवेट कर दूं पेरेंट को, तो मैं अगर सिटी वन देखें, सिटी वन जो चाइल्ड का इंस्टेंस है, वो उसको भी डिस्प्ले वन उसके लिए भी नहीं आएगा, डिस्प्ले चाइल्ड आ जाएगा। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्राइवेट से प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। तो मेरे पास जी जहां पे मैं चेक कर रहा था नीचे, अब मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। सो अभी नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये बाहर है, अभी भी नहीं आएगी, इसके अंदर आएगी। अगर मैं सुपर डॉट चले, वो वैसे बताने के लिए, तो मेरे पास सिटी वन यहाँ पे भी नहीं आ रहा, जो डिस्प्ले का डिस्प्ले चाइल्ड ये अपना आ रहा है, वो नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्लासेस के अंदर यूज हो सकते हैं। प्राइवेट सिर्फ पेरेंट क्लास के जिस क्लास में है उसी में यूज हो सकता है, जिस क्लास में आपने दिया है। प्रोटेक्टेड पेरेंट और चाइल्ड दोनों में हो सकता है। ठीक हो गया, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आगे चलते हैं। अब ये हमारा एनकैप्सुलेशन का भी, ये स्टैटिक एक प्रॉपर्टी रह गई है। स्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्टैटिक प्रॉपर्टीज यूज होती हैं सिर्फ क्लासेस के साथ। स्टैटिक प्रॉपर्टीज हम सिर्फ क्लास इसी में कर लेते हैं। एक शोरूम कर लेते हैं, लेट्स से शोरूम, स्टैटिक शोरूम, ये नेम है इसका, स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये जो ये स्टैटिक है ना, ये हमारी सिर्फ कहाँ पे यूज हो सकती है? क्लासेस के साथ। यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ, ये मेरा इंस्टेंस है सिटी वन का, और इधर यहाँ पे मेरा एक और इंस्टेंस है कार वन का जो पेरेंट का है। कार वन के साथ अगर मैं ये स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज करना चाहूंगा तो वो मुझे करने नहीं देगा। कार वन के साथ स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज नहीं करने देगा, वो सिर्फ क्लास की प्रॉपर्टी है। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक जो प्रॉपर्टीज वो सिर्फ क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस क्लास के अंदर ये स्टैटिक प्रॉपर्टी डाली है कार में। ठीक है, तो मैं इस कार के साथ यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, कार डॉट, यहाँ पे मुझे शोरूम की ऑप्शन देगा, ये शोरूम की ऑप्शन देगा। तो वैसे तो इसका कोड बनाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा,
उसमें आप चैट जीपीटी पे भी डालेंगे, स्टैटिक प्रॉपर्टी की एग्जांपल आ जाएगी। तो मैं भी इसको असल में वाइंड अप कर रहा हूँ, तो डिटेल में नहीं जाते। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक मेथड सिर्फ क्लासेस के साथ यूज होता है, क्लासेस के इंस्टेंस जो हैं उनके साथ नहीं यूज होता। यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंस क्रिएट किए ना हमने क्लासेस के, उनके साथ यूज नहीं होगा। अभी तक जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे थे, हम इंस्टेंसेस के साथ यूज कर रहे थे, ठीक है। अब ये स्टैटिक ऐसा है जो क्लासेस के साथ यूज होता है। अब एक हमारा हो गया इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, हमारा हो गया पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और हमारा इनकैप्सुलेशन भी हो गया। एक मिनट निकल, अब एक एब्स्ट्रैक्शन रहता है। वैसे कल आई थिंक ऑन साइट क्लास में एब्स्ट्रैक्शन करवाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन का।